हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रवाइक डायनेमिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन का क्या नाम है? ए वीर, बी विक्रांत, सी अर्जुन, डी ध्रुव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वीर होगा। बेंगलुरु की कंपनी प्रवेग डायनेमिक्स ने भारतीय रक्षा बलों के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक सैन्य गाड़ी प्रवेग वीर लॉन्च की है। स्वदेशी नवाचार, ये वाहन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाया गया है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्टील्थ क्षमता, वीर एक स्टील्थ वाहन है जिसे गुप्त और जासूसी मिशनों के लिए कम आवाज और कम हीट आउटपुट के साथ डिजाइन किया गया है। ऑल टेरन, ये रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल जैसे सभी तरह के मुश्किल इलाकों में आसानी से चल सकता है। मिलिट्री ट्रायल, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल ने इस साल की शुरुआत में सफल सैन्य परीक्षण पूरे कर लिए हैं और अब इसे जल्द ही बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार किया जा रहा है। फायदे, इलेक्ट्रिक होने के कारण इसके संचालन की लागत कम होगी और यह पारंपरिक वाहनों की तुलना में ज्यादा पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ है। ये लॉन्च भारत के रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की शुरुआत का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, डी जयपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ होगा। भारत 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इस प्रमुख कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव विज्ञान आधारित और नवाचार संचालित राष्ट्र के रूप में भारत के परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। मंत्री ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतियां अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं और सरकार एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम कर रही है। IISF 2025 डीप टेक, AI, बायोटेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और प्रगति का उत्सव मनाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3, रूस ने हाल ही में पोसाइडन परमाणु ड्रोन से लैस किस नई परमाणु पनडुब्बी का जलावतरण किया है? ए खबरोस्क, बी कुर्स्क, सी बेलगोरोड, डी नोवोरोसिस्क। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए खबरोस्क होगा। रूस ने हाल ही में अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोस्क का जलावतरण किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पनडुब्बी पोसाइडन नामक परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडरवाटर ड्रोन से लैस है, जिसे रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने प्रलयकारी मिसाइल डूम्सडे मिसाइल भी कहा है। इस पनडुब्बी को सेवमास शिपयार्ड में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव की उपस्थिति में नौसेना को सौंपा गया। खबरोस्क पनडुब्बी आधुनिक हथियारों और रोबोटिक उपकरणों से लैस है, जिसका मुख्य उद्देश्य रूस की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना और वैश्विक महासागरों में उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। पोसाइडन ड्रोन की क्षमता की बात करें तो रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह अंडरवाटर ड्रोन 10,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और इसकी गति इतनी तेज है कि इसे ट्रैक करना लगभग असंभव माना जाता है, जिससे ये दुश्मनों के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ये पनडुब्बी रूस की नौसैनिक ताकत को एक नया आयाम देगी और अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच इसे एक बड़ा और विध्वंसक कदम माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 4, ईरान ने किस देश की मदद से स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण की घोषणा की है? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस होगा। ईरान ने अपनी स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से रूस की मदद से 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। लक्ष्य, इन नए संयंत्रों की मदद से ईरान अपनी परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन क्षमता को 20,000 मेगावाट तक बढ़ाना चाहता है।
स्थान, ये प्लांट बुशहर में और देश के उत्तरी तथा दक्षिणी तटों पर बनाए जाएंगे। उत्तरी प्रांत गुलिस्तान में एक प्लांट का निर्माण शुरू भी हो चुका है। ईरान का रुख, ईरानी राष्ट्रपति ने एक बार फिर दोहराया है कि देश का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और तेहरान परमाणु हथियार न बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? ए. डी. गुकेश, बी. प्रणव आनंद, सी. आर. प्रज्ञानानंदा, डी. इलिम्पार्थिये, आर. दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इलिम्पार्थिये, आर होगा। प्रश्न नंबर 6, महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में बेहतर सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में कौन सा स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? ए. पिंक सुरक्षा कार्ड, बी. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, सी. महिला सशक्तिकरण ट्रैवल कार्ड, डी. दिल्ली महिला ट्रांसिट कार्ड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा। दिल्ली सरकार ने महिलाओं, 12 साल से ऊपर की लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। लाभ, इस कार्ड से दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। उद्देश्य, यह महिलाओं के लिए सफर को सुरक्षित, आसान और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्ड की विशेषता, यह एक व्यक्तिगत स्मार्ट कार्ड होगा जिस पर कार्ड धारक का नाम और फोटो होगा। यह पुराने गुलाबी कागज की टिकटों पिंक स्लिप की जगह लेगा। भविष्य की योजना, इस कार्ड को भविष्य में मेट्रो जैसे अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों एनसीएमसी फ्रेमवर्क के तहत से भी जोड़ा जा सकेगा। आवेदन प्रक्रिया, दिल्ली की पात्र निवासी महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या सहेली कार्ड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पहचान पत्र और दिल्ली निवासी होने का प्रमाण देना जरूरी है। घोषणा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 नवंबर को इसकी शुरुआत की घोषणा की। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का पदभार किसने ग्रहण किया है? ए. राजीव मोहन, बी. विश्वजीत सहाय, सी. सुनील कुमार यादव, डी. अजय प्रताप सिंह। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्वजीत सहाय होगा। प्रश्न नंबर 8, भारतीय नौसेना में हाल ही में 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए. वाइस एडमिरल वी. आर. उन्नी, बी. वाइस एडमिरल आर. हरिहरन, सी. वाइस एडमिरल अजय कुमार, डी. वाइस एडमिरल बी. शिव कुमार। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाइस एडमिरल बी. शिव कुमार होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. मालदीव, डी. इंडोनेशिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मालदीव होगा। मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने तंबाकू पर एक ऐतिहासिक पीढ़ीगत प्रतिबंध जेनरेशनल बैन लगाया है। क्या है ये कानून? इस नए कानून के तहत 1 नवंबर 2025 से 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू, ई सिगरेट या वेपिंग के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। उद्देश्य, इस साहसिक कदम का उद्देश्य देश के लिए तंबाकू मुक्त पीढ़ी का निर्माण करना है। किस पर लागू? यह प्रतिबंध न केवल मालदीव के नागरिकों पर बल्कि वहां आने वाले विदेशी सैलानियों पर भी लागू होगा। सख्त दंड, कानून का उल्लंघन करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, नाबालिग को तंबाकू बेचने पर दुकानदार को लगभग 2.88 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वैश्विक पहल, मालदीव का ये कदम वैश्विक टोबैको एंड गेम मूवमेंट का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य धीरे धीरे तंबाकू की बिक्री को पूरी तरह बंद करना है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का हाल ही में लोकार्पण श्रीलंका के किस स्थान पर किया गया? ए. पोलोन्नारुवा, बी. कैंडी, सी. कोलंबो, डी. जाफना। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पोलोन्नारुवा होगा। श्रीलंका के पोलोन्नारुवा में भारत की अनुदान सहायता से निर्मित एक बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का उद्घाटन किया गया और इसे श्रीलंका सरकार को सौंप दिया गया। समारोह की संयुक्त अध्यक्षता श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने की। प्रधानमंत्री अमरसूरिया ने इस सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
ये स्कूल भारत से 32 करोड़ रुपए श्रीलंकाई रुपए से अधिक के अनुदान से वित्त पोषित है। ये स्कूल विविध समुदायों के छात्रों को सिंगली, तमिल और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो बिस के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए. संजय गर्ग, बी. राजेश वर्मा, सी. अरुण कुमार सिंह, डी. विनोद मिश्रा। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अपने शिंजो 21 अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है? ए. जापान, बी. भारत, सी. चीन, डी. रूस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।